सुहाना सफर आगे मौसम हंसी सुहाना सफर। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जा आजकल हर कोई फिट रहने के लिए बस प्रोटीन की ही बात करता है। कोई कहता है इतना प्रोटीन खाओ, कोई कहता है उतना खाओ। हमेशा एक कंफ्यूजन सी बनी रहती है। लेकिन एक्चुअली हमें एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? कौन से हैं प्रोटीन के बेस्ट फूड सोर्सेस? वेजिटेरियन लोग प्रोटीन की डेली इंटेक को कैसे फुलफिल करें? किसे प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए और किसे नहीं? कौन से हैं भारतीय मार्केट में सबसे अच्छे प्रोटीन पाउडर? प्रोटीन के बारे में जो भी आपके डाउट हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के थ्रू वो सब क्लियर कर दूं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के इस प्रोटीन की कंफ्यूजन को हमेशा के लिए करते हैं दूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल तो यही है कि एक दिन में कितना प्रोटीन खाएं। तो देखो, इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल और आपके फिटनेस गोल्स के ऊपर। अगर हम कैटेगराइज करें तो बेसिक 4 टाइप के लोग हैं। पहली कैटेगरी के लोग तो वो हैं जो सुबह उठते ही ऑफिस के लिए भागते हैं, फिर पूरे दिन एक लैपटॉप के आगे बैठकर काम करते हैं और शाम को ट्रैफिक से लड़ते हुए वापस घर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते, ऑफिस में ही जो थोड़ी बहुत भागदौड़ हुई बस उतना ही। जब मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था तो 65% लोग इसी कैटेगरी में थे। ऐसे लोगों को प्रोटीन पाउडर के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, इन्हें प्रोटीन रिच फूड जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। स्लोली डाइजेस्ट होगा तो पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा तो फालतू की मंचिंग से बच जाओगे। भाई थोड़ा क्लियरली बता दो कैसे अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। तो देखो, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में अगर पराठा खाते हो तो उसकी जगह कभी बेसन का चीला ले लो, और प्रोटीन के लिए उसके साथ दही ले लो। फिर लंच का टाइम ऐसा होता है जब बॉडी भारी खाना भी डाइजेस्ट कर लेती है। इस वक्त रोटी, चावल, मिलेट्स जो भी लेते हो उसके साथ राजमा, काले चने, काबुली चने, लोबिया, काली उड़द, हरी मूंग या कोई भी दाल बदल बदल के खाओ। बीच में थोड़ी भूख लगे तो मुट्ठी भर मूंगफली खा लो। फिर डिनर में हल्का दाल चावल या सब्जी रोटी खाओ। सोने से पहले आधा से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लो। इस तरह की डाइट रखोगे तो दिन में 40-50 ग्राम प्रोटीन बड़े आराम से मिल जाएगा, और ये काफी है। 40-50 ग्राम प्रोटीन काफी है? अरे भाई, कुछ पता भी है? 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन इंडस्ट्री ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि विश्वास ही नहीं होता कि इतना प्रोटीन काफी है। लेकिन ये काफी है क्योंकि अगर आप सोचो प्रोटीन का मेन फंक्शन है क्या बॉडी में, वो ये कि जो सेलुलर लेवल पे डेली टूट फूट होती है उसे रिपेयर करना। और 65% लोग जो पूरे दिन बैठ के ही काम करते हैं, कोई खास वर्कआउट नहीं है, उनके शरीर में क्या ही टूट फूट होगी। ज्यादा प्रोटीन तो उसे खाना चाहिए जिसकी बॉडी में बड़ी तेजी से नए सेल्स की ग्रोथ हो रही हो, और वो होती है छोटे बच्चों के जिनकी हाइट बढ़ती है, एक प्रेग्नेंट मदर के, या फिर उस बंदे के जो डेली एक्सरसाइज करता है। आप ऐसे समझो कि अगर एक बिल्डिंग को बनाना है तो उसके लिए एक बार तो खूब रेता, सरिया और सीमेंट चाहिए, लेकिन एक बार बिल्डिंग बनके खड़ी हो गई उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस के लिए ही सीमेंट रेते की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। 25 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, नए सेल्स बनने का काम बहुत कम हो जाता है, और फिर बस थोड़ी बहुत टूट फूट के लिए ही प्रोटीन चाहिए। लेकिन प्रोटीन इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आपको ये सब पता चले। उनके प्रोटीन पाउडर फिर कौन खरीदेगा? और ये जो गाइडलाइन है कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाओ, मतलब अगर आपका वेट 60 किलो है तो 48 ग्राम प्रोटीन खाओ, तो ये एक एवरेज नंबर निकाला जाता है। इसीलिए एक्सट्रीम केसेस में ये नहीं चलता। जैसे कोई 100 किलो का ओवरवेट पर्सन हो तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत थोड़ी है। उसे तो प्रोटीन के चक्कर में ज्यादा पड़ना ही नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि अपना ओवरऑल फूड इनटेक कम करे ताकि वेट कम हो। ओवरऑल फूड इनटेक कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होंगे और नेचुरली प्रोटीन भी। लेकिन उन्हें सलाह क्या दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो कम खाओ लेकिन प्रोटीन बढ़ा दो। ये अननेचुरल ही नहीं, इम्प्रैक्टिकल भी है। आप देखो ना, नेचर ने फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध सभी में ही कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखा है और प्रोटीन कम। वो इसलिए क्योंकि कुदरत को पता है कि बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। इनफैक्ट जो नट्स और सीड्स हैं उनमें भी हेल्दी फैट्स को प्रोटीन से ज्यादा रखा है।
ताकि शरीर की सभी नस नाड़ियों में चिकनाहट रहे। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जहां 4 रोटी खाते थे वहां 2 कर दो और दाल की 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी कर दो। ये भी कर सकते हैं कि जहां शाम को 5 बजे बिस्किट नमकीन खाते थे उसकी जगह भिगोए हुए नट्स खाओ, ताकि कार्ब्स की जगह हेल्दी फैट्स और प्रोटीन मिले। लेकिन फिर भी समझो कि कार्ब्स तो हमेशा प्रोटीन से ज्यादा ही रहेंगे और वो रहने भी चाहिए। लेकिन ये लो कार्ब हाई प्रोटीन की सलाह को मानने के चक्कर में ओवरवेट लोग फिर प्रोटीन पाउडर के चक्कर में पड़ते हैं और यही प्रोटीन इंडस्ट्री चाहती है। जबकि वेट कम करने के लिए अगर आप मैदा और तला छोड़ के हाई फाइबर वाली चीजें एक लिमिट में खाओ और उस हिसाब से ही प्रोटीन जितना मिल जाए लेते रहो तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों ने इसे फॉलो किया है उनके कमेंट्स आप खुद पढ़ सकते हो। वेट कम करने के लिए और जनरल हेल्थ के लिए भी फास्टिंग से बढ़ के कोई मेडिसिन नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि जो बंदा प्रोटीन के इस चक्कर में पड़ जाता है कि रोज इतना प्रोटीन नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो चाह के भी कभी फास्टिंग नहीं कर पाता। भाई जो भी कहो, लेकिन तेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ है एक लैंडमार्क स्टडी जो लैब में नहीं बल्कि आम लोगों पे हुई थी और 22 साल तक लगातार चली थी। उसका नाम है चाइना स्टडी। उसका कंक्लूजन यही है कि ऐसा इंसान जिसका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, वो अगर अपनी डेली कैलोरीज में से सिर्फ 5-6% कैलोरीज प्रोटीन ले ले तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो जैसे एवरेज 2200 कैलोरीज के आसपास इंसान खाता है, तो 2200 का 5% 110 कैलोरीज बना। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, तो इस हिसाब से 27-28 ग्राम प्रोटीन अगर कोई एक दिन में खाए तो ये काफी है। आयुर्वेद तो फूड्स को हाई प्रोटीन या लो प्रोटीन में क्लासिफाई ही नहीं करता, लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स, दालों को और अंकुरित अनाज को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। फिर बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के लोगों की। ये वो लोग हैं जिनका वैसे तो पूरा दिन बैठ के ही काम होता है, लेकिन फिर भी रोज आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं। अब हो सकता है कि वो एक्सरसाइज जिम में जाके करते हों, घर पे करते हों, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हों, या पार्क में रनिंग वॉकिंग करते हों। लेकिन इसमें एक बात नोट करने लायक ये है कि ये लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन एज सच मसल बिल्डिंग का गोल नहीं है। बस इतना चाहते हैं कि पेट अंदर चला जाए और दिखने में थोड़ा फिट लगे। पोल के हिसाब से 21% लोग ऐसे हैं। ऐसे लोगों को भी प्रोटीन पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि इनका थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल है, बॉडी में टूट फूट थोड़ी ज़्यादा है, तो इनका प्रोटीन इंटेक भी पिछली कैटेगरी के लोगों से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मोटा मोटा कहूँ तो 50 से 70 ग्राम प्रोटीन एक दिन में काफ़ी है, लेकिन गिन के खाने की ज़रूरत नहीं। अरे बदतमीज, हमारे घर में रोटियां गिन के नहीं खाते और तू ये कैलोरियां गिन रहा है। भाई लेकिन इंडियन डाइट में प्रोटीन है कहाँ? भारतीय डाइट में कम प्रोटीन की शिकायत 2 ही टाइप के लोगों को रहती है। पहले तो वो जिन्होंने प्रोटीन इंडस्ट्री की बातों में आके एक्सेस प्रोटीन का पहाड़ सा नंबर सेट कर लिया है खुद के लिए, या फिर दूसरे वो जो घर का खाना छोड़ के बाहर के जंक से पेट भर लेते हैं, जिस वजह से दिन में 20-30 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खा पाते। जैसे हमने पिछली कैटेगरी के लोगों की डाइट डिस्कस करी थी, अगर उसी तरह से खाओ, बस उसमें थोड़े और प्रोटीन रिच फूड्स ऐड कर लो तो काम हो जाएगा। जैसे पनीर, 100 ग्राम पनीर में सीधा 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। दूध पिएं, 1 ग्लास दूध में 9 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते तो टोफू खा सकते हो, भुने चने खा सकते हो। 100 ग्राम भुने चने में 24-25 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। एक मुट्ठी मूंगफली में 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है। एक बड़ी कटोरी पकी हुई काली उड़द या हरी मूंग में 14-15 ग्राम प्रोटीन होता है। 2 रोटी साथ में खा ली तो 20 ग्राम का कंप्लीट वेजिटेरियन प्रोटीन मिलता है आपको। इस तरह से खाओगे तो 60-70 ग्राम प्रोटीन लेना क्या मुश्किल है। भाई मैंने कल से जिम जाना शुरू किया है और मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन मेरे ट्रेनर ने तो कह दिया कि प्रोटीन पाउडर तो लेना ही पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं, पता नहीं कितने ही ऐसे लोग हैं जो बस फिट रहने के लिए जिम जाते हैं और ट्रेनर प्रोटीन पाउडर लेने के लिए उन्हें प्रेशराइज करते हैं। इसमें 2 बातें हैं। पहला तो ये कि कोई ट्रेनर प्रोटीन को लेकर वही सुनी सुनाई बात कर रहा हो कि डेली 100 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, वर्कआउट करते हो तो अपने वेट से डबल प्रोटीन खाओ। ऐसी बातें प्रोटीन इंडस्ट्री ने बहुत फैलाई हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपके जिम ट्रेनर का किसी प्रोटीन ब्रांड के साथ टाई अप हो और उसे प्रोटीन पाउडर के थ्रू कमीशन मिलता हो। देखो, मैं किसी भी जिम ट्रेनर के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही हर ट्रेनर एक सा होता है।
लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आप इस बात में डाउट ना रखना कि इस कैटेगरी के लोगों के लिए 50 से 70 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। दोस्तों ये भी समझना चाहिए कि कम प्रोटीन खाने के उतने नुकसान नहीं जितना ज़्यादा प्रोटीन खाने के नुकसान हैं। पिछले 10 साल में यूरिक एसिड और किडनी फेलियर के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं। फिर बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के लोगों की। ये वो लोग हैं जो भले ही ऑफिस में डेस्कटॉप के आगे बैठ के काम करते हों, लेकिन डेली 1 से 1.5 घंटा हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि इनका गोल है एक मस्कुलर बॉडी बनाने का। पोल के हिसाब से सिर्फ 12% लोग ही ऐसे हैं। ऐसे लोग क्योंकि प्रॉपर मसल बिल्डिंग के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में टूट फूट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे लोग 80 से लेकर 120 ग्राम तक प्रोटीन भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपका वेट 50 किलो है और आपको बॉडी बनानी है तो 80 ग्राम के आसपास प्रोटीन बहुत है एक अच्छी मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए। और अगर आपका वेट 80 किलो है तो 120 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। अरे भाई इतने कम प्रोटीन से बॉडी कहाँ बनेगी? देखो रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें 49 स्टडीज और 1800 से ज़्यादा एथलीट्स का डेटा इकट्ठा किया गया। रिजल्ट में उन्होंने कहा कि मैक्सिमम मसल बिल्डिंग के लिए 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इनफ है। इनफैक्ट ये तक कहा कि अगर आप 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो वो वेस्ट है बॉडी के लिए। लेकिन इस पूरे रिसर्च पेपर में 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहली तो ये कि 1.6 ग्राम पर केजी मैक्सिमम नंबर है। शुरुआत मैक्सिमम से नहीं करनी। जैसे अगर आपका वेट 60 किलो है और आपने आज से वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी तो पहले दिन से ही 90 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना। 1 ग्राम पर केजी मतलब 60 ग्राम प्रोटीन से शुरू करके धीरे धीरे 4-6 महीने में 90 ग्राम पे लाना है। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ खाना नहीं पचाना है। कोई फायदा नहीं होगा कि प्रोटीन तो खूब खा रहे हैं लेकिन पेट में गैस बन रही है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप ओवरवेट हो तो आपको अपने करंट वेट के हिसाब से नहीं बल्कि गोल वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। समझो 100 किलो वेट हो और आप चाहते हो कि 75 किलो हो जाए तो 1.6 ग्राम वाला जो नंबर है वो आप 75 किलो पे लगाओगे, 100 किलो पे नहीं। तो 120 ग्राम प्रोटीन बना। तीसरी बात ये कि इतना प्रोटीन पचाने के लिए आपका वर्कआउट भी उस लेवल का होना चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना हो बॉडी में। अक्सर ज्यादा प्रोटीन खाने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसलिए दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं। फिर प्रोटीन को अच्छे से पचाने के लिए डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। स्टडीज कहती हैं कि हाई प्रोटीन डाइट से 44% लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगर डाइट में प्रॉपर फाइबर ना हो। इसीलिए दालें अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है क्योंकि भले ही उनमें कार्ब्स हैं लेकिन हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। भाई मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो मैं मसल बिल्डिंग के लिए कितना प्रोटीन खाऊं? ये चौथा पॉइंट है। देखो वो रिसर्च पेपर में 1.6 ग्राम का जो मैक्सिमम नंबर है वो हेल्दी एडल्ट्स के लिए है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो किडनी पे तो पहले ही जोर पड़ रहा है। आपको तो प्रोटीन कम खाना चाहिए। जबरदस्ती ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो बॉडी और यूरिक एसिड बनाएगी और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम खींचने लगेगी। यूरिक एसिड की वजह से विराट कोहली को भी यही प्रॉब्लम हुई थी। आप उनसे खुद सुन लो। A lot of acupuncture treatments and stuff like that. So he told me that my stomach became so acidic that the calcium from my bones was being pulled out to make the stomach alkaline. So your stomach needs to be alkaline to function properly. If it's too acidic, it just messes up your whole system. And that was directly connected to the amount of meat I was consuming. अब बात ये आती है कि हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और हमें मसल बिल्डिंग करनी है तो डाइट में इतना प्रोटीन कैसे इंक्लूड करें? तो देखो ब्रेकफास्ट में अगर आप दूध वाला दलिया खाओ, आधा किलो दूध और आधा कप दलिया, तो आपको लगभग 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। जबरदस्त मसल बिल्डिंग फूड है दूध वाला दलिया। लंच में राजमा छोले वगैरह के साथ रोटी चावल और दही ले लो तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। शाम को स्नैक्स के तौर पे 50 ग्राम भुना चना को एक मुट्ठी मूंगफली में मिक्स करके खाओ तो 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। पोस्ट वर्कआउट 50 ग्राम चना सत्तू में पानी डाल के शेक बना लोगे तो 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। रात को 100 ग्राम पनीर के साथ 2 रोटी खा ली तो 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। रोटी में भी प्रोटीन बढ़ाना है तो बेसन की रोटी खाओ, बेसन का चीला खाओ। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लोगे तो 10 ग्राम प्रोटीन और मिल जाएगा। तो देखो 115 ग्राम प्रोटीन तो हो ही गया। भाई मैं तो एक बार में ही 300 ग्राम पनीर खा जाता हूँ
तो 60 ग्राम प्रोटीन एक मील में ही मिल जाता है। ये वही बात होगी कि गिन के खा तो लिया लेकिन बॉडी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। प्रोफेशनल एथलीट्स को भी जब उनके कोचेस प्रोटीन देते हैं तो एक बार में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं देते। आम बंदा एक बार में 20-25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इससे ज्यादा तो बस मन को तसल्ली है कि प्रोटीन खा लिया, लगता वक्ता नहीं है, तो उस हिसाब से ही चलो। हाँ, 300 ग्राम पनीर दिन में 2 बार में जरूर खा सकते हो। भाई क्या प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? देखो, अगर आपको जिम करते हुए 4-5 महीने हो गए हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो सप्लीमेंट के तौर पे प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, लेकिन देख के लेना क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत धांधलेबाजी है। अब तो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि 70% से ज्यादा प्रोटीन पाउडर्स में उतना प्रोटीन होता ही नहीं जितना लिखते हैं। 14% में तो हार्मफुल सब्सटेंसेस पाए गए। चलो सब ठीक भी हो, लेकिन मेन चीज तो ये है कि प्रोटीन पाउडर मीठे तो होते हैं लेकिन कैलोरीज होती नहीं। क्यों? क्योंकि 0 कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले होते हैं जिनके नुकसान चीनी खाने से भी ज्यादा हैं। फिर जो फ्लेवर होता है वो भी आर्टिफिशियल ही होता है। इसीलिए तो कितने लोगों को प्रोटीन पाउडर लेने से पेट में समस्याएं हो जाती हैं। तो या तो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन लो या फिर ऐसा प्रोटीन पाउडर लो जिसमें ना आर्टिफिशियल स्वीटनर हो और ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर। जैसे द होल ट्रुथ का प्रोटीन पाउडर आता है जिसमें मीठे के लिए खजूर और फ्लेवर के लिए रियल कोको पाउडर डाला है। वीगन हो तो कॉस्मिक्स का नो नॉनसेंस प्लांट प्रोटीन पाउडर ले लो, इसमें भी कोई अनहेल्दी इंग्रेडिएंट नहीं है। एक स्कूप में 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है। पानी में डाल के दिन में 1 स्कूप पोस्ट वर्कआउट ले लो, काफी है। नहीं, मैंने इन ब्रांड से कोई पैसे नहीं लिए, ये मेरे ऑनेस्ट रिकमेंडेशंस हैं। आप खुद इंग्रेडिएंट्स चेक करके देख लो। बाकी मैं फिर से कहूंगा कि प्रोटीन पाउडर सिर्फ एक सप्लीमेंट है। ये रियल फूड्स का मुकाबला नहीं कर सकता जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और ढेरों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। फिर फाइनल कैटेगरी में आते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और बॉलीवुड स्टार्स। अक्सर हम इन लोगों की बॉडी को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं और सोचते हैं कि हम तो अच्छा वर्कआउट भी करते हैं, प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, फिर ऐसी बॉडी क्यों नहीं बन रही? तो देखो, बॉडी के मामले में ये लोग हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए ज्यादा अच्छे रोल मॉडल्स नहीं हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं। पहली बात तो ये कि ये दिन में 4-4 घंटे वर्कआउट करते हैं और ऊपर से उस प्रोफेशनल लेवल पे compete करने के लिए प्रोटीन छोड़ो, इन्हें और बहुत कुछ लेना पड़ता है। जो इस फील्ड में है आप उनसे खुद सुन लो। आप सोचते हो कि यार सारी चीजें यूज करने के बाद भी हमारी बॉडी नहीं बनती, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बिना एनाबॉलिक्स के इतना तगड़ा साइज जैसे मैं लेके घूम रहा हूँ, ये जो भी यूट्यूबर है, जो भी बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो विदाउट एनाबॉलिक्स पॉसिबल नहीं है। आप एक लेवल तक बॉडी बना सकते हो। बाकी जहां तक फिल्म स्टार्स की बात है, उनके बारे में क्या सच बोलना है और कौन सी बात अंदर रखनी है, ये उनकी पीआर टीम ही डिसाइड करती है। वो लोग स्टार्स हैं, उनकी इमेज बनाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। इनका तो प्रोफेशन है, इसलिए इन्हें स्टीरॉइड्स लेने पड़े भी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आंध्रा में मैं जिस जिम में जाता था, उसके ओनर भी अपने टाइम में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहे थे। वो परेशान रहते थे इस बात से कि स्टीरॉइड्स की वजह से 40 साल की उम्र में ही मेरे सारे बाल उड़ गए। इसलिए नेचुरल मस्कुलर बॉडी बनाओ और मस्त रहो। अगर जल्दी से रीकैप करूं तो 4 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इन्हें 40 से 50 ग्राम प्रोटीन बहुत है। कैटेगरी 2 पूरा दिन काम बैठ के होता है लेकिन रोज एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं। इनके लिए 50 से 70 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। प्रेग्नेंट मदर्स भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। कैटेगरी 3 मसल बिल्डिंग का गोल है। ये 80 से 120 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मैक्सिमम प्रोटीन है, इसके आगे वेस्ट है। लेकिन शुरुआत कम से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। कैटेगरी 4 में तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और फिल्म स्टार्स हैं जिनकी लाइफ हमसे अलग है। अपनी बात करूं तो मैं खुद को कैटेगरी 2 में मानता हूं, क्योंकि डेली योगा, पुशअप्स, पुलअप्स तो करता हूं, लेकिन गोल बस इतना ही है कि फिट रहूं। वैसे मैं काउंट करके नहीं खाता, लेकिन इस वीडियो से पहले कैलकुलेट किया तो मेरी डाइट में 40 ग्राम तक प्रोटीन ही है। वो इसलिए क्योंकि मैं 2 टाइम अनाज खाता हूँ, बीच में एक बार फ्रूट्स और रात को दूध। और देख लो, ठीक ठाक बॉडी है। 5 साल हो गए, अभी तक तो कम प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं हुआ। कम प्रोटीन खाने से मुझे तो फायदा ही हुआ है। मेन तो ये कि कम खाने से एनर्जी ज़्यादा रहती है। एक टाइम था मैं बॉडी बनाने के चक्कर में डेली 150 से 200 ग्राम प्रोटीन भी खाने लगा था। तब पूरे दिन दिमाग खाने में ही रहता था। मुझे लगता है मसल बिल्डिंग एज अ गोल ज़्यादा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही होता है। कितना हेल्दी है इसमें डाउट है,
इसलिए आप प्रोटीन की ज़्यादा टेंशन ना लो, वैसे अच्छा खाओ, खूब मेहनत करो, सब बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं या आपके बालों की ग्रोथ बहुत स्लो है तो आपको एक अच्छे हेयर ऑयल से हफ्ते में 1 से 2 बार हेड मसाज करनी चाहिए। अच्छे हेयर ऑयल्स वो नहीं जिनमें तेल के नाम पर मिनरल ऑयल भरा होता है और खुशबू के नाम पर केमिकल्स। मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल सच में एक जेन्युइन हेयर ऑयल है भारतीय मार्केट में। क्यों जेन्युइन है? पहली बात तो ये कि इसमें ना तो मिनरल ऑयल है, ना आर्टिफिशियल खुशबू है, ना TBHQ और BST जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स हैं। दूसरी बात ये कि इस हेयर ऑयल में रोजमेरी, भृंगराज, आंवला, कड़ी पत्ता, बादाम, मेथी दाना, नीम, एलोवेरा और ब्राह्मी जैसे हर्ब्स को नारियल और कैस्टर ऑयल जैसे तेलों के मिक्सचर में उबाल कर बनाया गया है। आयुर्वेद के बेस्ट हेयर हर्ब्स को यूज करके जो तेल बनाया जाएगा वो ना सिर्फ हेयर फॉल रोकेगा बल्कि बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज बढ़ाएगा। मामा अर्थ का ये स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल का 150 ml पैक पड़ता है 419 रुपए का, लेकिन आप FTH21 का डिस्काउंट कूपन लगा दो तो आपको यही तेल पड़ेगा 330 रुपए का। मेड सेफ सर्टिफाइड है, सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसलिए अगर आप मामा अर्थ का ये स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। एक ऐसा नियम जो अगर आपने अपना लिया तो 80% बीमारियां आपका शरीर खुद ही खा जाएगा। क्या है वो? जानने के लिए देखें इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।